हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन में। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस को। हम कह सकते हैं कि टेंस इज अ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ये अब हम लोग शुरू करेंगे, समझेंगे और बहुत अच्छे से इसकी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि एक बार अगर हमको टेंस आ जाता है तो हम स्पोकन का जो है समझ लीजिए कि 50% कवर अप कर लेते हैं स्पोकन इंग्लिश का। ठीक है, तो 50% हो जाता है, बाकी सब वोकल प्रैक्टिस से ही होगा। ठीक है, शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, टेंस का हिंदी में अर्थ होता है समय या काल। ठीक है, समय या काल। काल और मृत्यु वाला काल नहीं है, समय वाला ही काल है। ठीक है, अब देखिए टेंस का सिंपल डेफिनेशन क्या है। टेंस इज अ टाइम ऑफ वर्ब। समझ में आप लोग, टेंस क्या है? टाइम ऑफ वर्ब, क्रिया का समय। क्रिया का समय, क्रिया जो भी क्रिया है, क्रिया मतलब जो भी हम काम करते हैं ना, खाना पीना, हंसना बोलना, दौड़ना घूमना फिरना, वो जो क्रिया है, वो जो वर्ब है, उसका टाइम हमको बताएगा। कौन बताएगा? टेंस। ठीक है, जैसे कि क्रिया कब हुई थी, क्रिया कब हो रही है और क्रिया कब होगी। तो ये आपका पार्ट हो गया टेंस का। तो टेंस क्या है? टाइम ऑफ वर्ब है। अब टेंस का जो काइंड है ना, हम दो बेसिस पे समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, वी हैव टू। तो मीनिंग के बेसिस पे हमारे पास वो सिंपल है जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वो लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। इन सेकेंड नंबर पास्ट टेंस। थर्ड नंबर में है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो हम लोग सभी अवेयर हैं, फिर भी हम एक बार देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस मतलब जो चीज वर्तमान में हो रहा है, वर्तमान में है, प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस जो हो गया, जो बीत गया, जो चला गया, बीता हुआ समय भूतकाल कह सकते हैं। और फ्यूचर टेंस जो आएगा, जो आने वाला टाइम है, वो आपका फ्यूचर टेंस कहलाता है। तो ये जो था ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब हमको क्या करना है? सेंटेंस फॉर्म करना है। तो इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टेंस की जो कैटेगरीज है वो 4 है। वो 4 अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए आगे 4 को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, टेंस के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। ठीक है, नंबर 1 है इनडेफिनाइट और सिंपल टेंस। ठीक है, अनिश्चित काल, या हम सिंपल कह सकते हैं उसको। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब जो कि ऑनगोइंग है, कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, परफेक्ट टेंस, पूर्ण काल, जो काम जो है पूरा हो चुका है। और 4th नंबर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, काम कुछ पूरा हो गया है और कुछ चल भी रहा है, उसमें दोनों चीजें हो रही है, परफेक्शन भी और कंटिन्यूएशन भी। अब वो देखेंगे, दोनों मतलब एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों वर्ड की। परफेक्ट भी कोई चीज कैसे हो सकता है और कंटिन्यूअस भी कोई चीज कैसे हो सकता है, तो जब हम इसमें आएंगे तो उसको समझेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर का जो हमको आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, उसके लिए हमारे पास 4 प्रकार के टेंस हैं। और ये 4 प्रकार जो हैं, 4 टाइप्स हैं, वो हम प्रेजेंट में भी पढ़ेंगे, आपके पास्ट में भी पढ़ेंगे और फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। तो 4 चारों को हम तीनों में पढ़ेंगे, तो 4 into 3 कितना? हमको टोटल 12 पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। हम सबसे पहले इनडेफिनाइट टेंस की चर्चा करेंगे। इनडेफिनाइट टेंस प्रेजेंट में पढ़ेंगे, फिर पास्ट में पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर में पढ़ेंगे, और यही सीक्वेंस चारों का रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनडेफिनाइट टेंस, इनडेफिनाइट टेंस और सिंपल टेंस, ये हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट में। ठीक है, इनडेफिनाइट टेंस और सिंपल टेंस ये हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में।
तो उसका नाम हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट और प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कह सकते हैं। तो इसका हमको रिकॉग्निशन या पहचान कैसे करना है? ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, प्रेजेंट है मतलब उसमें है तो आएगा। ठीक है, जो चीज प्रेजेंट में होती है वो कर रहा है, करता है, जाता है, खाता है, प्रेजेंट। इंडेफिनाइट है ना, इंडेफिनाइट मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अनिश्चित वर्तमान काल। देखिए, जिस भी वाक्य के इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे। जिस भी वाक्य के अंत में हमको ता है, ती है या ते है ये मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? ता है, ती है और ते है। ठीक है, ये हमको मिलेगा। है भी मिल सकता है और है भी मिल सकता है, ये दोनों में अंतर है। ठीक है और है में ता है, ती है और ते के साथ है आ जाएगा, ते है। ठीक, ये वाला हमको अगर मिलता है, जैसे कि राम जाता है, सीता खाती है, वे लोग आते हैं, हम जाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस अगर हमको मिलते हैं तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होते हैं। वाक्य के अंत में हमको क्या मिलना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ये अगर आएगा तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम एक पत्र लिखता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है क्योंकि यहाँ पे ता है आया। तो इस प्रकार से हम सारे सेंटेंस को इसी वे से समझ सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्ट्रक्चर, इसका रूल वो क्या है, चलिए देखते हैं क्या है, कैसा है ना। जो भी है सब अच्छा है, सरल है और हम अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो अचीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बट टेंस इज टोटली डिपेंड ऑन प्रैक्टिस। हम जितनी सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे हमको क्या है, चीजें पक्की होती जाएंगी। तो इसका जो है ना प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो आपका स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। दो पार्ट में डिवाइडेड है। हमेशा आप लोग एक ही पार्ट पढ़े होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को आज दो पार्ट में उसको डिवाइड करके बता रही हूँ, जिससे आप लोग की अब तक ये थोड़ी बहुत जो भी कंफ्यूजन रही होगी वो एकदम दूर हो जाएगी। हमको पता है कि सेंटेंस का नॉर्मली स्ट्रक्चर इंग्लिश ग्रामर में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो है ना, ये हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के रिगार्डिंग में देख रहे हैं। जब हमारे पास इसके मैं दो प्रकार से नियम बताने वाली हूँ आपको। जब सब्जेक्ट आपका एक बार रहेगा आई, यू, वी और दे, समझ रहे हैं आप लोग? आई, यू, वी और दे के लिए एक रूल है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के स्ट्रक्चर का, और ही, शी, इट और नेम के लिए एक रूल है। तो अब इसकी चर्चा हम करेंगे कि दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के लिए क्या रूल है। बस इतने में ही सारी चीजें आपकी सिमट जाएंगी। आई, यू, वी, दे, मैं, तुम, हम, वे, ये सब्जेक्ट हो सकता है। ही, शी, इट, नेम, वह लड़का, शी वह लड़की, इट का मतलब यह निर्जीव के लिए, नेम किसी का भी नाम हो सकता है। तो ये दो कैटेगरीज है। अब वो दो कैटेगरीज को हम देखेंगे। बहुत आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत काम का चीज है ये। एक बार आपका अगर डाउट क्लियर हो जाता है तो कभी भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे पहले जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहे, जब सब्जेक्ट हमारे पास क्या रहे, आई, यू, वी और दे, ये अगर हमारा सब्जेक्ट रहता है तो हमें क्या करना है, कौन सा रूल यूज करना है? रूल नंबर, इसका नाम दे देते हैं रूल नंबर
रूल नंबर 1, जब सब्जेक्ट क्या रहे आई यू वी दी रहे तो हमको यूज करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आप लोग, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें पूरा पूरा लिख देती हूँ, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ हमारा सेंटेंस। क्या था, राम एक पत्र लिखता है। तो अब राम वाला तो नहीं बनेगा क्योंकि हम सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं, आई यू वी दे ही ले रहे हैं, तो हमारे पास सब्जेक्ट यही रहेगा, तब हम ये वाला रूल लगाएंगे भाई। तो राम वाला सेंटेंस तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब उसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं एक पत्र लिखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, पहले हिंदी में लिख लेती हूँ मैं सेंटेंस को, मैं एक पत्र लिखती हूँ। अब आप लोग देखिए मैंने क्या बताया था, ता है, ती है, ते है, तो ये सेंटेंस में ती है, ती हूँ एग्जैक्टली, ठीक है जो भी है। मैं एक पत्र लिखती हूँ, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट में आ गया आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखना, ठीक है। तो आई लिखने के लिए इंग्लिश होता है राइट, और ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, है ना, एक पत्र। तो एक पत्र के लिए अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ये आपका बन गया मैं एक पत्र लिखती हूँ, सिंपल सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। और ये रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तभी यूज होगा जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, आई यू वी और दे। अब इसी का हम नेगेटिव भी बना लेते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वो। तो सेंटेंस जो था, मैं एक पत्र लिखती हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमने बनाया आई राइट अ लेटर, सब्जेक्ट है आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया राइट, ऑब्जेक्ट है हमारे पास अ लेटर, ठीक है। अब मेरे को इसका नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस कि मैं पत्र नहीं लिखती हूँ। तो एक ऑक्सिलियरी वर्ब सहायक क्रिया यूज होगी डू, ठीक है। रूल नंबर 1, जब हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा आई यू वी और दे, ये जब सब्जेक्ट रहेगा तो हमको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है डू। कौन सा, डू, ठीक है, समझ में आ रहा है। डू आई यू वी दे के लिए सब्जेक्ट जब आई यू वी दे रहेगा तब हमको ऑक्सिलरी वर्ब डू यूज करना है। याद रखने वाली बात है, आई डू नॉट राइट अ लेटर, और नॉट हमेशा रहता है वो लगता है ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ये भी याद रखने वाली बात है कि नॉट हमेशा लगता है ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया जो डू, डज, वॉज, वेयर, हैव, हैज एक्सेट्रा जितने भी होते हैं उसके बाद लगता है। फिर इंट्रोगेशन बनाते हैं तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सामने आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बाकी का पूरा सेंटेंस सेम रहता है, राइट अ लेटर, ऑब्जेक्ट पूरा वही रहेगा, ठीक है। डू आई राइट अ लेटर। अब यू से बना लेते हैं कोई सेंटेंस, तो यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो, ता है, ते है, ती है, ये होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस पढ़ रहे हैं। तो तुम बाजार जाते हो, तो यू गो टू मार्केट, यू से हमने लिया तो यू गो टू मार्केट। ये सिंपल सा बहुत इजी सा है। नेगेशन कैसे बनेगा, यू डू नॉट गो टू मार्केट, ये हुआ। उसके बाद इसका इंट्रोगेशन कैसे बनेगा, डू यू गो टू मार्केट, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। देखो सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक सेंटेंस, और तीसरा क्या है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस। में क्वेश्चन मार्क हमेशा लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब सामने आ जाता है और उसके बाद पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा। ये हो गया आई यू वी दे के लिए रूल नंबर 1 हमने देखा। अब हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के रूल नंबर 2, जिसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए ही, शी, इट और नेम। ये पहले मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, ही, शी, इट, नेम, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट अब क्या है, रूल नंबर 2 में
सब्जेक्ट है ही, शी, इट और नेम। ठीक है, किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एज या ईएस इसमें जुड़ता है एक्स्ट्रा। ठीक है, बस सिंपल छोटा सा चीज है, ऐसे ये जुड़ता है, फिर आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत इजी सा, आसान सा, और ये यूज होता है जब सब्जेक्ट हमारा रहता है ही, शी, इट और नेम। जैसे कि ही राइट, राइट के साथ क्या लगेगा, एज ए ईएस, जल्दी बताइए। वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स, एज लगेगा, पहले से यहाँ पे ई है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। अब इसका नेगेशन बना रहे हैं, नेगेशन में ही, शी, इट, नेम जब सब्जेक्ट रहता है तब हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होता है, वो यूज होता है डज। कौन सा यूज होता है, डज। देखो डू में ही जुड़ गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही राइट, ओ सॉरी नेगेशन बना रहे हैं, ही डू नॉट, डज नॉट, ही डज नॉट। अब ये हो गया राइट, राइट हो जाएगा, राइट्स से राइट्स, राइट हो जाएगा लेटर। देखिए बहुत समझने वाली बात है, जैसे ही डज आया, जैसे ही नेगेशन में आते समय डज आया, सेंटेंस आपका राइट हो गया, मतलब यहाँ पे सॉरी वर्ब जो है आपका राइट हो गया, राइट से राइट हो गई। ये ऐसे इधर सिंपल समझ सकते हैं, इसका जो ऐसा इधर खसक गया है ना, राइट में जो ऐसे ही लगा था वो डू में लग गया। अब डू जो है एस को लगाएगा नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर लगाता है तो वो डॉज बन गया, तो डू क्या लगाएगा, ईएस लगाएगा, तो राइट का जो एस, राइट्स का जो एस था वो डू के पास चला गया, तो ये सेंटेंस ऐसा हो गया, ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसका इंट्रोगेशन आपका होगा, डज ही राइट अ लेटर। बहुत ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे गलती हो जाती है कि बच्चे या जो भी हैं वो क्या है, राइट्स ही लिख देंगे या वर्ब से एज या ईएस को नहीं हटाते हैं। तो जैसे ही डज आया हमारे दिमाग में एकदम फट से क्लिक करना चाहिए कि हमको वर्ब से क्या हटाना है, एज ए ईएस को हटाना है। ही राइट्स अ लेटर, नेगेशन कैसे बना, ही डज नॉट राइट अ लेटर, इंट्रोगेशन कैसा बना, डज ही राइट अ लेटर। तो ये था रूल नंबर 2 किसका, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। तो हमने इंडेफिनाइट टेंस के प्रेजेंट को पढ़ लिया है, समझ रहे हैं। थोड़ा और देख लीजिए, ही शी से शी गोज टू मार्केट, शी डज नॉट गो टू मार्केट, डज शी गो टू मार्केट। इट से बनाते हैं, इट से जैसे कि वर्षा होती है, निर्जीव, मैंने बनाया वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो इट क्या होगा, सब्जेक्ट आ गया इट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, इट वर्षा होना के लिए रेन, अब ये हो गया एज ईएस लगाना है तो रेन्स, इट रेन्स, खत्म बन गया सेंटेंस, वर्षा होती है, इट रेन्स। इसका नेगेशन कैसा बनेगा, इट डज नॉट रेन, नेगेशन कैसा बनेगा, इट डज नॉट रेन्स का एज हट जाएगा और ये केवल बन जाएगा रेन, इट डज नॉट रेन। ठीक है, समझ रहे हैं। और इसका इंट्रोगेशन कहाँ बनाए, यहाँ बना देते हैं, इसका इंट्रोगेशन हो जाएगा डज इट रेन। अभी समझिए, इट रेन्स वर्षा होती है, इट डज नॉट रेन वर्षा नहीं होती है, डज इट रेन क्या वर्षा होती है। तो ये सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव या आपका नेगेटिव सेंटेंस या आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट से हमने देख लिया, नेम से देख लेते हैं एक सेंटेंस। नेम यहाँ पे कुछ नहीं करते, ये ही को हटा के हम क्या कर देते, किसी का भी नाम लिख देते, मेरा ही नाम लिख देते, मेरा नाम शिखा, शिखा राइट्स अ लेटर, शिखा डज नॉट राइट अ लेटर, और ही की जगह फिर से यहाँ पे फिर से मेरा नाम आ जाएगा शिखा। किसी का भी नाम आप लिख सकते हो, समझ रहे हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं, नेम में कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। शिखा राइट्स अ लेटर, शिखा डज नॉट राइट अ लेटर, डज शिखा राइट अ लेटर, तो ये राइट अ लेटर। ठीक है,
तो हमने नेम से भी देख लिया, ही से देख लिया, शी से देख लिया, इट से देख लिया, नेम से देख लिया। तो ये हो गया यहीं पे खत्म, समाप्त। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस पास्ट में इंडेफिनाइट टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? पास्ट में इंडेफिनाइट टेंस। इंडेफिनाइट टेंस हमने पढ़ा प्रेजेंट में, अब हम इंडेफिनाइट टेंस को पढ़ेंगे पास्ट में। सिंपल सी बात है, चलिए शुरू करेंगे। पास्ट इंडेफिनाइट टेंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इंडेफिनाइट टेंस में प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं, अब पास्ट इंडेफिनाइट टेंस पढ़ रहे हैं और फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। टेंस तो यही हो रहा है। तो देखिए कि उसका जो है रिकॉग्निशन, पहचान कैसे करेंगे? जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में था, थे, थी, था, थे या थी आएगा या ये आएगा, तो वो वाक्य समझ लीजिए कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हरी बाजार गया था, यहाँ पे था आ गया, ठीक है। अब मैं था को भी हटा दी तो हरी बाजार गया, तो भी ये पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में या आ गया ना, देखो या। और यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। था, हरी बाजार गया और हरी बाजार गया था, सेम है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के पहले हरी बाजार गया था, राम आम खाया था, सीता गाना गाई थी। इस प्रकार के सेंटेंस सारे आपके पास इंडेफिनाइट टेंस में रहेंगे। हरी बाजार गया था, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे हरी, इसको बनाते हैं फटाफट जल्दी। वर्ब का सेकेंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, जाने के लिए क्या है? गो, वेंट, गॉन, तो कौन सा लेंगे? वेंट, सेकेंड फॉर्म लेना है। हरी वेंट, ऑब्जेक्ट ले लीजिए बाजार, हरी वेंट टू मार्केट, ये हो गया, बस बन गया, कोई कुछ भी कठिन नहीं है। हरी वेंट टू मार्केट। नेगेशन बनाने के लिए यहाँ पे जैसे वहां हम डू और डस पढ़ के आए हैं, यहाँ पे होगा हरी डिड, पास्ट में क्या जाता है? डिड। याद रखिए कि पास्ट का जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है वो है डिड, पास्ट इंडेफिनाइट का। तो डिड जैसे ही आएगा, बहुत ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, डिड जैसे ही आया, ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हरी डिड, अच्छा नेगेशन बना देना, हरी डिड नॉट, नॉट के बाद आएगा गो टू मार्केट, ठीक। हरी डिड नॉट गो टू मार्केट। हरी वेंट टू मार्केट, यहाँ पे वेंट जो है वो किसमें है? सेकेंड फॉर्म में है। हरी डिड नॉट गो टू मार्केट, गो जो है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म में। तो जैसे ही हम नेगेशन बनाएंगे और जैसे डिड आएगा, हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब में चेंज हो जाएगा। इंट्रोगेशन देख लेते हैं। डिड हरी गो ही रहेगा क्योंकि डिड लगा है, डिड अपने आप के पास का काम कर रहा है। डिड हरी गो टू मार्केट, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये था पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, बहुत सिंपल आसान सा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। फ्यूचर, तो ये था, थे, थी या ये हो जाएगा चेंज, और चेंज होके बनेगा गा, गे, गी। गाने नहीं बोला जा रहा है भाई, सेंटेंस की पहचान बताई जा रही है कि ये हो जाएगा गा, गे, गी। यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। स्ट्रक्चर जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, क्या जाता है यहाँ पे? शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस वही रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अब इसी को बना ले। हरी बाजार गया था, तो हरी बाजार क्या हो जाएगा? ये हरी बाजार जाएगा,
हरी बाजार जाएगा, सीता गाना गाएगी, शिखा इंग्लिश पढ़ाएगी, और बहुत सारे सेंटेंस है जो कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको अब अच्छे से बनाएंगे, हम इसको पूरा ही मिटा देते हैं और आपको एक बार पूरा अच्छे से बना के मैं दिखाती हूँ कि ये फ्यूचर में कैसे बनेगा। हरी बाजार जाएगा, तो हरी, अच्छा अब यहाँ पे शैल विल आ गया। शैल विल कहाँ कहाँ यूज होता है वो देख लीजिए। शैल जो है, शैल यूज होता है आई यू वी और दे के साथ। विल यूज होता है ही शी इट और नेम के साथ। ये याद रखने वाली बात है ना। हमको शैल और विल कहाँ कहाँ लगाना है। जब सब्जेक्ट आई यू वी दे रहेगा तो शैल यूज करना है, जब सब्जेक्ट ही शी इट नेम रहेगा तो विल यूज करना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हरी जो कि नेम है, तो हरी के साथ क्या आ जाएगा, हरी विल। सब्जेक्ट के बाद शैल या विल हमने उठाया विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, हरी विल गो, ऑब्जेक्ट क्या है टू मार्केट। हरी विल गो टू मार्केट, नेगेशन बना देते हैं हरी विल नॉट। नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। हरी विल नॉट, कुछ नहीं करना है, गो टू मार्केट बस लिखना है, गो टू मार्केट। हरी विल नॉट गो टू मार्केट, इंट्रोगेशन विल हरी गो टू मार्केट। बन गया ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने ये पढ़ लिया। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, शैल लगता है यू वी दे के साथ, विल लगता है ही शी इट नेम के साथ, डू लगता है आई यू वी दे के साथ, ठीक है, प्रेजेंट में, और डज लगता है ही शी इट नेम के साथ, ठीक। और क्या था, डिड के साथ तो केवल एक डिड अकेला था ये, ठीक है। जैसे डज आता है वर्ब से एज एस हट जाता है, जैसे डिड आता है वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये सारी छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है। और इंट्रोगेशन मार्क हमेशा लगता है आफ्टर इंट्रोगेटिव सब सेंटेंस के। तो हमने देख लिया, क्या देखा आज, इंडेफिनाइट टेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।